अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IQ स्टार एजुकेशन। फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों का स्वागत है IQ स्टार एजुकेशन पे। लास्ट वीडियो में हमने क्लास स्पाइसेस के बारे में डिस्कस किया था एंड उसमें हमने फाइलम कॉर्डा के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि कॉर्डेटा के अलग अलग क्लासेस आते हैं, जैसे कि एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एयूज एंड मैमेलिया, जिसमें हमने आज हम रेप्टाइल्स का क्लास कवर करेंगे एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की क्लासेस को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। क्लास रेप्टिलिया की जब हम बात करें तो इसमें थोड़े से हम सेलिएंट फीचर्स इसके देखेंगे एंड लेट्स टॉक अबाउट दैम। क्लास रेप्टिलिया में हम जब डिस्कस करते हैं एंड इट्स अडेप्टेशंस हम डिस्कस करेंगे इन आवर हम थोड़ी देर बाद इसके अडेप्टेशंस को डिस्कस करेंगे। उनकी जब हम बात करें तो ये यूजुअली होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, बरोविंग एनिमल्स, जो जिनके स्किन पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं एंड वेरियस अडेप्टेशंस आर देयर, वो शो करते हैं जिसकी वजह से उनके स्किल पे स्पाइंस या स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। They are cold-blooded animals and usually present in the warmer region of the world. उनकी स्किन क्या होती है, ड्राई होती है, रफ होती है, विदाउट एनी ग्लैंड्स। अब कोई ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि स्वीट ग्लैंड्स आर देयर एंड oil glands are there. These type of glands are present on this type of glands are absent on their skin, present नहीं होते हैं and their skin is covered with scales or spine as I have said above. उनका जो रेस्पिरेशन होता है इट टेक्स विद द हेल्प ऑफ लंग्स से उनका रेस्पिरेशन होता है। एंड हम जब उनके लिम्स की बात करते हैं तो दे हैव 4 लिम्स एंड हैंड लिम्स। सो देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ लिम्स और दे यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, बट इन सम टाइप्स इट इज एब्सेंट लाइक स्नेक्स में लिम्स एब्सेंट होते हैं एंड लिम्स यूजुअली हेल्प्स देम टू वॉक एंड ग्रैब्स, ये सब चीज़ों में वो लिम्स हेल्प करते हैं वॉक करने में, रन करने में। यूजुअली जो लिम्स होते हैं वो उनमें क्लॉज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में फिंगर्स होते हैं एंड नेल्स होते हैं, उनमें क्लॉज होते हैं रेप्टाइल्स में। हार्ट की जब हम बात करें तो दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट and their nervous systems is well developed with 12 pairs of cranial nerves. They do not have external ear opening, जो कि एक और अडेप्टेशन है जिसकी वजह से वो बरोविंग में हेल्पिंग होती है। Their fertilization is internal and of course they are oviparous animals and they lay eggs. Eggs are very yolky, योग ज़्यादा होता है और उसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। दैट मीन्स डेवलपमेंट यूजुअली उसके अंदर होता है, एग के अंदर होता है। Now when we talk about the reptiles, it have 3 types, as you can see over here: Anapsida, Parapsida and Diapsida. So let's first talk about the Anapsida. तीनों में भी एक डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टर ये होता है कि उसमें स्कल का जो फीचर है उसे देखा जाता है, लाइक टेम्पोरल फोसे प्रेजेंट है या नहीं है, कहाँ प्रेजेंट है। तो इन चीज़ों की वजह से 3 डिवीजन किए गए हैं। एनाप्सीडा में जो टेम्पोरल फोसे है वो एब्सेंट होता है स्कल में, बट इन पैराप्सीडा इट इज़ प्रेजेंट विच इज़ इन द हाई अप ऑन द स्कल। डायप्सीडा में 2 टेम्पोरल वैकेटीज होते हैं जो कि स्कल में प्रेजेंट होते हैं। अब फर्दर एनाप्सीडा को 2 इसमें डिवाइड किया गया है एंड पैराप्सीडा को अगेन यह 2 to 3 में डिवाइड किया जाता है एंड डायप्सीडा को अगेन यह 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एनाप्सीडा की जब हम बात करते हैं तो उसके एग्जांपल्स आते हैं टर्टल्स, टॉर्टॉइज, टेराफिन्स एक्सेट्रा। बट इन पैराप्सीडा देयर examples present होते हैं and in Diapsida there are various examples which is related to the dinosaur, pterosaurus, like crocodiles है, camelons है, तो ये सब उनके examples हैं। So that was about the reptiles, उनका division. Now let's talk about its conservation. कंजर्वेशन की जब हम इट्स डिजिट अडेप्टेशंस, इसके जब अडेप्टेशंस की जब हम बात करें तो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स है
जो इनमें प्रेजेंट होते हैं फॉर इट्स डेजर्ट एडेप्टेशन। कैरेक्टर्स जैसे क्यों प्रेजेंट है, तो एज वी ऑल नो डेजर्ट जैसे ही हमारे माइंड में आता है तो दो चीज़ें हमारे दिमाग में आती है, हमारे आंखों के सामने आती है, एंड दैट इज़ नथिंग बट द कवर ऑफ आइस और इधर सैंड। दोनों में भी स्कारसिटी होती है, वाटर की स्कारसिटी होती है एंड फूड की स्कारसिटी होती है। तो ये सब चीज़ें यूजुअली एब्सेंट होते हैं इन सब चीज़ों में, और उसकी वजह से ये कैरेक्टर्स शो करते हैं या एनिमल्स। कैरेक्टर्स लाइक कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए अडेप्टेशंस होते हैं इनके बॉडी में। वाटर कैसे पाया जाए, वाटर का इजी अवेलेबल क्या है, हीट से कैसे टॉलरेंट किया जाए, प्रोटेक्शन कैसे किया जाए अपने आप को, तो ये खुद खुद पे ही डिपेंड होते हैं, उनके बॉडी पे डिपेंड होते हैं। तो कैसे इनके बॉडी पे डिपेंड होते हैं वो अब हम देखते हैं। सो फर्स्ट इज दैट द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ये कैसे किया जाता है। एज वी ऑल नो दैट इन डेजर्ट देयर इज अ वेरी स्कार्सिटी ऑफ वाटर, इट इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम, एंड बॉडी से वाटर कंटिन्यूसली लॉस्ट होता है डेजर्ट एनिमल्स से, इवेपोरेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। एंड इनमें नंबर ऑफ चीज़ें होती है जो अडेप्ट करते हैं इन्हें कंजर्व करने के लिए वाटर को। फॉर एग्जाम्पल इम्परवियस स्किन, इनकी जो स्किन होती है एक कवरिंग से प्रेजेंट होती है, जैसे कि है स्केल्स है, स्क्यूट्स है, शील्ड्स है या स्पाइंस है। जैसे हम डेजर्ट लिजार्ड में देखें तो उसके बॉडी पे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या बनाती है, कवरिंग बनाती है, जिससे जो वाटर का इवापोरेशन है वो कम हो, बॉडी से वाटर लॉस कम हो। So the next thing is the dwelling during night. Up, we all know during the day sun is up, and because of that temperature is higher. The more temperature is higher, the more evaporation of water takes place. तो ऑफ कोर्स वो लोग नाइट के टाइम डवेल करते हैं, नाइट के टाइम घूमते हैं, अपना खाना जो भी है वो नाइट के टाइम ढूंढते हैं, सो दैट उनके बॉडी से वाटर का इवेपोरेशन कम हो। अब वो बर्रोविंग हैबिटेट शो करते हैं, दैट मीन्स वो सैंड के अंदर जाके बरो करते हैं अपने आप को, बिकॉज द टेम्परेचर इज़ लोअर देन द अर्थ सरफेस, सो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, सो ऑफ कोर्स दे विल लिव इन बरोज ड्यूरिंग द डे टाइम, जैसे कि कंगारू, रैट्स है, एंड्स है एंड सो ऑन। द नेक्स्ट इज द एस्टिवेशन। एस्टिवेशन की जब हम बात करें तो एस्टिवेशन इज नथिंग बट द समर स्लीप। कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं दैट अंडरगोज द एस्टिवेशन और समर स्लीप, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स दे विल स्लीप ड्यूरिंग दैट सीजन और स्लीप ड्यूरिंग दैट मंथ्स, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर मंथ, सो टू अवॉइड दैट हीट। फॉर एग्जाम्पल कंगारू है, रैट्स है, तो ये कुछ स्पीसीज इनके एस्टिवेशन परफॉर्म करती है। सो द नेक्स्ट इज द एब्सेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड। ऑफ कोर्स स्वेट ग्लैंड ही नहीं होगा तो वाटर स्वेट निकलेगा ही नहीं, तो वाटर लॉस होगा ही नहीं। सो दिस इज वन ऑफ द this is one of the modification that we can see in the animals. Next is the excretion. excretion जो होता है इन एनिमल्स में वो यूरिक एसिड के थ्रू होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिक एसिड के थ्रू प्रोड्यूस होता है, निकल जाता है। सो ऑफ कोर्स इसके लिए वाटर की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, सो दैट्स वाई एक्सक्रीशन की जब हम बात करते हैं तो यूरिक एसिड रेप्टाइल्स की केसेस में हमारे दिमाग में आना चाहिए। मेटाबॉलिक रेट इनका बहुत कम होता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। सो दिस वॉज अबाउट इट्स adaptation. Now the next thing is water getting. अब हम वाटर गेटिंग की जब हम बात करते हैं, सो वाटर गेटिंग में हमें ऐसी चीज़ें वो किस तरीके से उन्हें वाटर मिलता है एंड किस तरीके से उन्हें वाटर का अवेलेबल मिलता है, इस ये चीज़ों की वजह से वो कैसे अडेप्टेशन शो करते हैं। तो ऑफ कोर्स वाटर स्कार्सिटी कॉमन है वहाँ के एरियाज़ में। तो फूड, जैसे ही वो फूड देखते हैं, अब यूजुअली उनका फूड क्या होता है, तो प्लांट्स के जो रिमेन्स होते हैं वो, या एनिमल्स, कोई कोई क्या करता है एनिमल्स को हंट करता है, प्रे करता है, जैसे कि रैबिट्स है, रैट्स है, तो ये सब वो एनिमल्स पे फीड करते हैं, या सीड्स है कोई कोई प्लांट्स की जिसमें थोड़ा सा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, तो वो इन सब चीज़ों पे वाटर फूड के ऊपर फीड के जैसे ही करते हैं उनको वाटर इन सब चीज़ों से कंज्यूम होता है। वो जो प्रे का जो ब्लड है वो उन्हें कंज्यूम करते हैं फॉर द वाटर गेटिंग।
नाउ द नेक्स्ट इज़ द मेटाबॉलिक वाटर। इनका जो वाटर प्रोडक्शन जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस से किया जाता है, दैट इज़ फॉर एग्जांपल इन एंट्स, कंगारू एंड रैट। उनकी जो स्किन है वो हाइग्रोस्कोपिक है, एज आई सेड। उनकी जो स्किन है उस पे कवरिंग होती है स्केल्स की, क्यूटिकल्स की, शील्ड की। बट उनकी जो स्किन है उनमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक इज नथिंग बट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरिया, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। तो उनके एरिया में जैसे ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से उनका वाटर लेवल इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट इज द वाटर सेल। अब जैसे ये वाटर सेल की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कैमल आना चाहिए। कैमल इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द वाटर सेल्स। उसके बॉडी में वाटर के सेल्स होते हैं। उसके जब भी उसको मौका मिलता है तो कैमल ड्रिंक्स एटलीस्ट 40 लीटर्स ऑफ वाटर इन 10 मिनट्स। सो इससे हमें पता चलता है, और ये सब वाटर वो उसके वाटर सेल्स में स्टोर करते रह सकता है फॉर द लॉन्गर पीरियड। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैमल का एक बेस्ट एग्जांपल है, और एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, यूरोमेस्ट्रिक्स। तो ये एनिमल्स है वो वाटर स्टोर करके रखता है इन देयर इंटेस्टाइन। देन नो ड्रिंक्स, समटाइम्स दे डोंट ड्रिंक वाटर। they can survive without drinking water. For example, zebra, finch, sparrow, kangaroo, rat, they can live without water as well. Now, tolerance of heat. Of course, there is no scarcity, there is no water, and heat is so much, so that they have to tolerate it. And for the tolerance of the heat, there are few things that are modified in their body. So the first one is the heat resistant. उनके animals like camel है, oryx है, उनमें heat को resist करने के लिए वो अपने body का temperature increase करते हैं. So that is one of the method for the tolerance of the heat. Then the summer sleep, of course, as I said, estivation, they undergo summer sleep, and they will avoid the heat as well. Then the tolerance for dehydration, dehydration के लिए उनमें tolerance होता है. Of course, कोई कोई animals without water के लिए भी live कर सकते हैं, जिसकी वजह से they can survive without anything. नेक्स्ट इज द प्रोटेक्शन। अब इन सब चीज़ों को मिला के प्रोटेक्शन तो हो ही जाएगा। नॉक्टर्नल हैबिटेट, जैसे मैंने आपको बताया, दे ड्वेल ड्यूरिंग नाइट टाइम। सो ऑफ कोर्स नाइट टाइम में उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। लिव्स इन बरोज में लिव करते हैं। दे आर एक्टिव रनर, मोस्ट ऑफ देम आर, देयर बॉडी इज कवर्ड विद स्पाइन्स और स्केल्स, जिसकी वजह से वो जिन कभी कभी इनमें पॉइजन भी प्रेजेंट होता है उनके स्पाइन्स में या स्केल्स में, तो दैट्स वाई नो एनिमल्स कैन हार्म देम मोस्टली। Then of course they have long legs, for example in camels में long legs होते हैं जिससे उनको heat से protection मिलता है. These were few of the we can say adaptations that are shown by the reptiles जो कि desert में रहते हैं and are mostly known as the desert adaptations. They are very easy. उनके body में कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है डेजर्ट के चैलेंजेस से. नाउ इट्स क्विज टाइम. सो इस वीडियो के क्विज है, व्हाट इज द एंड ऑफ एवरीथिंग? What is the end of everything? So if you know the answer, comment down in the comment section, and thanks for watching.